हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इंग्लिश 101 के चैनल के माध्यम से आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश का जो चैप्टर अभी चल रहा है, सेंटेंस पार्ट 2 का, जिसका मैंने काइंड्स कल आप लोगों को बताया था। तो सबसे पहली बात है कि जब तक आप सेंटेंस पर कमांड नहीं कर लेते हैं, आप टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, इसमें आपको समझने में, बनाने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम पैदा होगी। अगर सीख भी जाते हैं तो इन फ्यूचर आप भूल सकते हैं। इसलिए कि आप सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस या फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस को अच्छी तरह भली भांति समझ लें, जो इस वीडियो के माध्यम से आपके पास में पहुंचा रहा हूं। और आप हमेशा इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अब चलते हैं हम लोग। कल जैसे मैंने सेकेंड सेंटेंस पार्ट सेकेंड मैंने शुरू किया था, तो फर्स्ट पार्ट जो होता है स्टेटमेंट, और उसका एक और नाम है असर्टिव सेंटेंस का मैंने 2 पार्ट कल बताया था आप लोगों को। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट होता है अफर्मेटिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। जो स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, आपको नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिलेंगे। तो स्टेटमेंट के जो 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव एंड सेकेंड वन इज निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक कहते हैं या निषेधात्मक कहते हैं। नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक। तो निगेटिव सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं? तो जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं हम, तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या करना है? नोट लगा देना है। कैसे? कि he is going to school। इसमें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगा हुआ है। इसका आपको नेगेटिव करना है, जबकि ये किस सेंटेंस में है? ये आपको अफर्मेटिव में है। तो अब इसको हमको नेगेटिव करना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज करना है। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन गया। या ऐसा भी होता है कि हम कभी कभी एडजेक्टिव को भी ऑपोजिट करके नेगेटिव बनाते हैं। जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। इसका मतलब वो क्या नहीं बोलता, यानी इसका मतलब कभी झूठ नहीं बोलता है। तो he never tells a lie, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो अफर्मेटिव का स्टेटमेंट के 2 पार्ट हो गए, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस का दूसरा जो काइंड्स है, क्वेश्चन, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिसको हम ग्रामर में इंटरोगेटिव के नाम से जानते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं?
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे दो तरह के होते हैं कि एक यस नो क्वेश्चन वाले, यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है आपको WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन जो होता है, नंबर 1, यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। जैसे जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है तो ये मीनिंग देता क्या है, क्या का मीनिंग देता है। जैसे क्या वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, लेकिन आप जानते हैं कि क्या का मतलब तो व्हाट होता है, लेकिन यहाँ पर व्हाट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले क्या आ रहा है, कर्ता के पहले, और ये क्या वो स्कूल जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसीलिए इसको यस या नो क्वेश्चन में डालते हैं कि वह कोई कह रहा है भाई देखो तो क्या वो स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए हम इस क्या के लिए इंग्लिश निकालते क्या है, जो भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मांगेगा उसका यूज करना है। यहाँ मांग क्या रहा है भाई, है, तो है का यहाँ क्या होता है, इज ही गोइंग टू स्कूल। तो जबकि इज मीन्स है होता है, लेकिन यहाँ पर क्या जो है वो सब्जेक्ट के पहले है, इसलिए हमको क्या के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। तो ये इंट्रोगेटिव हुआ, और इंट्रोगेटिव का एक और पार्ट होता है जैसे कि उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव, जिसमें कि आपको प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो प्रश्नवाचक, और नहीं नकारात्मक दोनों बातें। जैसे कि क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो देखिए इस क्या के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या मांग रहा है, यहाँ पर इज मांग रहा है। सब्जेक्ट क्या कह रहा है, ही वह, के बाद क्या लगाते हैं, नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हुआ, स्कूल नहीं जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब फॉर्म चेंज होता रहेगा, V1 कभी V2 V3 V4 V5। इस आधार पे आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और इसका जो WH क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में कितने वर्ड्स हैं, देयर आर 9 वर्ड्स इन WH क्वेश्चन, देयर आर 9 WH वर्ड। क्या क्या है, व्हाट, वेयर, whom, why, when, which, whose, whom and how। ये 9 आदमी है। जबकि एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब लोग जानते हैं कि व्हाट मतलब क्या होता है, सब लोग जानते हैं वेयर मतलब कहाँ होता है, सब लोग जानते हैं हूँ मतलब कौन होता है, वाई मतलब क्यों, तो ये तो पता है सबको। लेकिन बात है कि इसका क्या एक और भी मीनिंग है क्या, तो इसका एक और भी मीनिंग है, लेकिन किस सेंटेंस में है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में है। कैसे है, व्हाट मीन्स यहाँ क्या, तो व्हाट मीन्स जो, वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर मीन्स जहाँ, वो मीन्स कब, वो मीन्स जो, वाई मीन्स क्यों, एक कारण शो करता है, व्हेन मीन्स कब, व्हेन मीन्स जब, विच किसको कौन से, विच हुज किसको कौन से, जो पर्सन थिंग्स के लिए अलग अलग से यूज करते हैं इसको,
whom पर्सन डिनोट करता है, और हाउ कैसे, कितना, मैनर, ढंग, तरीका कोई काम करने का बताता है। तो हम इसमें क्या वाला मीनिंग कब, प्रश्नवाचक मीनिंग कब निकालते हैं, इस प्रश्नवाचक जो मीनिंग है कब निकालते हैं कि इसके साथ साथ हमको क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो हमारा मीनिंग जो है प्रश्नवाचक आएगा और क्वेश्चन वर्ड। लेकिन जो हूँ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के फर्क में हूँ के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस चला, तो हमको WH के साथ WH का मीनिंग इंट्रोगेटिव में निकालना है, प्रश्नवाचक में निकालना है, तो हमको उसके साथ साथ प्लस हेल्पिंग वर्ब देना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। देखिए आप व्हाट के साथ इज लगा, हेल्पिंग वर्ब, तुम्हारा नाम, आपका नाम क्या है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन इसका जब वेयर मीन्स कहाँ, इंट्रोगेटिव में, वेयर मीन्स जहाँ, अफर्मेटिव में, व्हेन मीन्स कब, इंट्रोगेटिव में, व्हेन मीन्स जब, अफर्मेटिव में। लेकिन कैसे, कब, कि इसके साथ अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे, तब जाकर हमारे मीनिंग कहाँ का जहाँ हो जाएगा, कब का जब हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट जब WH से क्लास लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब हम यहाँ इंट्रोगेटिव जो बनाया गया क्वेश्चन को, एक इंट्रोगेटिव हुआ, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ और एक WH हुआ। तो देखिए, अफर्मेटिव में वह जा रहा है, नेगेटिव में वह नहीं जा रहा है, इंट्रोगेटिव में क्या वह जा रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या वह नहीं जा रहा है, और एक WH क्वेश्चन कि वह कहाँ जा रहा है। इस पांचों टाइप्स में, फॉर्म्स में आपको जो है टेंस पढ़ना होगा। टेंस पढ़ने के लिए इस पांचों पर आपको फुल कमांड करने होंगे कि हम नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर लिख देंगे और इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब हम चलते हैं कमांड पे। देखिए, थर्ड वन इज कमांड, जिसका एक और नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हम आज्ञा सूचक या आदेशात्मक, आज्ञा सूचक या आदेशात्मक कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें आपको सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है किससे, वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ओपन क्या हो गया आपको, वर्ब हो गया। द डोर क्या हो गया, ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें कुछ कंडीशंस है जो मैं अभी लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज ऑर्डर, जिसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शट द डोर, विंडो, सो ऑन। दूसरा इसका एक आता है इसमें एम्फैटिक ऑर्डर। एम्फैटिक ऑर्डर जो जोरदार या बलदायक यानी गुस्से में जो कहा जाता है, जैसे कि गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास, फ्रॉम दिस क्लास। इसका एक और आता है कंडीशन, प्लीज या काइंडली लगा होगा, प्लीज या काइंडली, प्लीज गिव मी योर पेन, योर मोबाइल। फोर्थ वन,
आपको एडवाइस, सलाह देना, जैसे वर्क हार्ड, मेहनत करो भाई। इसका एक और कंडीशन है जिसमें क्या लगा होता है, डू नॉट। मतलब क्या होता है ये, मना करना, डू नॉट, मना करना। तो ये जो पांचों तरह के कंडीशंस हैं जिसके एग्जांपल मैंने लिखा, इस एग्जांपल से इस कंडीशन को देखकर आपको समझना है कि यह सेंटेंस किस में चल रहा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस में चल रहा है, जिसको हम पहले कमांड भी कह सकते हैं या इंपरेटिव भी कहते हैं। तो आपको यहाँ तक इंपरेटिव तक, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन और इंपरेटिव, इतने सेंटेंस में आपको वॉच पढ़ने, वॉच। और हम चल रहे हैं चौथा सेंटेंस पर, जिसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी चौथा लिखते हैं, मैं लिखता हूं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं इच्छा सूचक। इच्छा सूचक, अपनी हार्दिक इच्छा किसी के प्रति व्यक्त करना, लेकिन इसमें चार बातें आती है। ब्लेस, जिसको हम कहते हैं क्या, आशीर्वाद। दूसरा इसमें है कर्स, जिसको क्या कहते हैं, अभिशाप। और तीसरा होता है प्रे, प्रार्थना करना किसी के लिए, भगवान से, ईश्वर से। और चौथा विश, इच्छा, विश यू गुड लक। ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू। कर्स, अभिशाप, मे यू डाई। प्रे, गॉड सेव द किंग। विश, जैसे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे हम लोग बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। ये सभी जो बातें हमको ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती है। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। ये सब आपको ऑप्टेटिव के एग्जांपल हैं, इसे आप समझ सकते हैं। ब्लेस, कर्स, इस आशीर्वाद और कर्स का देखिए, किसी को अभिशाप को देता है, मे यू डाई। तो ये चौथा सेंटेंस हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट वन, 5 नंबर इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो विस्मय का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्मयादि? विस्मयादि, विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, आश्चर्य, जिसको हम कहते हैं सरप्राइज। तो किसी भी इंसान को आश्चर्य कब होता है? तो जो घटना नहीं घटने वाली और घट जाती है। तो वो घटना दो तरह की, एक हैप्पीनेस, एक सैडनेस। एक हैप्पीनेस होता है, एक सैडनेस होता है। हैप्पीनेस, सैडनेस जो अचानक घटती है, जो नहीं घटने वाली होती है, कोई उसकी आशा भी नहीं करता और ऐसी हो जाती है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसको आश्चर्यजनक कहते हैं, जो खुशी भी देता है, गम का भी होता है। इसके कुछ पहचान है जो मैं आपको लिख देता हूँ, आपको याद कीजिएगा इसको कि क्या क्या इसके पहचान है। आहा, ओह, इलास, सॉरी, हुर्रा, पुह, व्हाट, हाउ,